हरे कृष्णा दोस्तों, वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ये जानकारी लेने वाले हैं कि हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं, जो कि वेल्डिंग राड जो है, ये वेल्डिंग राड है, ये वेल्डिंग राड से अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो क्यों अपना मेटल में या पाइप में चिपक जाता है। जैसे कि हम लोग अगर नया वेल्डर, अगर कोई मेरा दोस्त सीखता है तो राड जैसे हम पाइप में या स्ट्रक्चर में टच करते हैं तो चिपक जाता है। तो क्यों चिपक जाता है, इसका क्या कारण होता है, क्यों चिपकने का राज क्या है। कि जैसे कि हम उसमें टच करना चाहते हैं, कोई भी एंगल हो या कोई पाइप हो, उसमें जैसे ही ट्राई करते हैं उसमें चिपक जाता है। और इसमें इसका कारण क्या है, तो इस वीडियो में मेरे दोस्तों यही जानकारी मैं आपको दूंगा कि राड क्यों चिपक जाता है। तो प्लीज ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राड क्यों चिपक जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि राड क्यों चिपक जाता है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं बोला कि राड क्यों चिपक जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो मैं आपको 3 चीज बताऊंगा जिसका कारण आप समझ जाएंगे तो आपसे रॉड नहीं चिपकेगा। इसका 3 कारण होता है जो कि रॉड चिपक जाता है। पहला कारण है मेरे दोस्तों, अगर आप 2.5 का वेल्डिंग रॉड लिया है, जैसे कि 7018 का 2.5 का वेल्डिंग रॉड लिया है, तो इसका करंट को आपको समझना पड़ेगा। इसका करंट 70 से 90 होता है, जो कि 2.5 में। तो आप 70 से 90 के बीच में 2.5 का 7018 का रॉड, वेल्डिंग रॉड का करंट होना चाहिए। अगर इसका करंट 65 है या 70 है, जिसका पोजीशन जैसे 70 है, यहाँ पे हम यहाँ से जैसे स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसका गैप आपको देख लीजिए, इसका जो गैप है वेल्डिंग रॉड का, ये 2.5 का गैप वेल्डिंग रॉड है, तो इसमें जो स्पेस होना चाहिए, जो इसमें स्पेस होना चाहिए इस दोनों के बीच में, प्लेट के बीच में और इसके बीच में वेल्डिंग रॉड के, ये कम से कम 2 mm होना चाहिए। 2 mm जो इसका डिस्टेंस होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग, इसका एंगल का और ये वेल्डिंग रॉड का जितना mm थिकनेस होता है उतना ही इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कि दूरी होना चाहिए इसमें इसमें और इसमें, दोनों में दूरी होना चाहिए, तो आपका रॉड नहीं चिपकेगा। पहला कारण तो ये, इसमें इतना दूरी होना चाहिए। जैसे 2.5 का वेल्डिंग रॉड है तो 2 mm कम से कम तो गैप होना चाहिए इसमें, ये प्लेट में, और इसमें पाइप हो या प्लेट हो या कुछ भी हो, तो इसमें 2 mm का मिनिमम गैप होना चाहिए, तो आपका रॉड नहीं चिपकेगा। और दूसरा कारण ये है, रॉड चिपकने का कारण दूसरा ये है कि मेरे दोस्तों, हम लोग का जो इसमें 7018 का 2.5 का जो रॉड है, वो 70 से 90 के बीच में जो चलता है। अगर हम करंट रख लेते हैं 65 तो रॉड इसमें चिपक जाएगा। करंट इसका कम से कम, जैसे पोजीशन जिस जैसे पोजीशन होता है, अगर ओवरहेड में हम अगर रख लेते हैं 90 तो पूरा मेटल हमारे ऊपर गिर जाएगा, तो वेल्डिंग अपना, उसमें रॉड तो नहीं चिपकेगा लेकिन वो जो मेटल रहेगा वो कट के नीचे गिर जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमको जैसे कि अगर फ्लैट में वेल्डिंग करना है तो करंट आप 90 रखिए। फ्लैट में आप वेल्डिंग करते हैं तो करंट आप 90 रखेंगे तो देखेंगे सुपर वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डिंग तो आपका बराबर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसमें स्पाइडर ज्यादा उड़ेगा मतलब स्पाइडर इसमें ज्यादा निकलेगा। तो आप करंट थोड़ा, रॉड वेल्डिंग पूरा हो जाए और रॉड ज्यादा हीट भी ना हो, तो उसके लिए करंट इसका सेटिंग करके ही किया जाता है। रहा रॉड चिपकने का बात, तो आप इसमें जब फ्लैट आप वेल्डिंग करेंगे, फ्लैट में कहीं भी आपका पावर थोड़ा ज्यादा लगता है, तो आप 85 कर लीजिए और फ्लैट में हल्का से अपना 10 डिग्री या 15 डिग्री में रॉड को ऐसे रख लीजिए, उसके बाद में ऐसे वेल्डिंग करिए। लेकिन जो इसका गैप है प्लेट का और वेल्डिंग रॉड का, कम से कम 2 mm गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। ऐसे गैप होना चाहिए, इसमें गैप होना चाहिए, तो रॉड आपके नहीं चिपकेगा। दूसरा कारण यह है कि पावर आपका होना चाहिए बराबर। फ्लैट में करें या कहीं भी किसी भी पोजीशन में करें तो आपका 2 mm का गैप, जिस हिसाब से, जैसे कि अगर 2 mm 2.5 का वेल्डिंग रॉड है तो 2.5 का कम से कम आपका 2 mm तो गैप इसमें स्पेस चाहिए, क्योंकि ये रॉड के जलने के लिए जो इसमें मेटल होता है, जिसमें 2 mm का जो मेटल है, अगर वो जलेगा तो 2 mm का जो स्पेस रहेगा उसी में तो बैठेगा। जब इसमें स्पेस रहेगा ही नहीं, अगर हम 1.6 का अगर स्पेस देते हैं, हमारा वेल्डिंग रॉड है 2 mm का, तो 1.5 mm का स्पेस में कैसे वेल्डिंग रॉड बैठेगा, वो चिपक ही जाएगा। सिंपल बात है। तो देखिए, अगर ये 4 mm का वेल्डिंग रॉड है, हमको 4 mm का वेल्डिंग रॉड है,
तो इसमें हमको कम से कम 4 mm या 4.5.5 mm का स्पेस रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें गैप में यहाँ पे ऐसे स्पेस रखना पड़ेगा, मतलब दूरी रखना पड़ेगा वेल्डिंग इसका प्लेट से और ये वेल्डिंग रॉड, इसमें इतना 4 mm का स्पेस रखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों ये वेल्डिंग रॉड बराबर चलेगा। अगर इसमें हम 3 mm या 2.5 mm स्पेस रख देते हैं तो अपना जो हाथ का स्पीड है उसको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पतला करना है। अगर हम इसमें बराबर इसके हिसाब से रॉड के साइज के हिसाब से अपना रखते हैं यहाँ स्पेस, तो एकदम सिंपल एकदम सुपर वेल्डिंग चलेगा, धीरे धीरे चलेगा और इसमें कहीं चिपकेगा भी नहीं, चिपकेगा भी नहीं। अगर ये हमारा 4 mm का वेल्डिंग रॉड है, आप यहाँ स्पेस रख दिए हैं 2 mm का, तो क्या कारण होगा? कारण ये होगा कि हमारा जो इसका थिकनेस है मोटा 4 mm है, हम स्पेस रखे हैं 2 mm, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाथ को स्पीड चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 4 mm का स्पेस यहाँ बैठने के लिए हम जगह ही नहीं छोड़े हैं, जो कि 4 mm का अपना यहाँ पे अगर हम बोल्ट रख देते हैं तो यहाँ पे हम 4 mm का जब बोल्ट रख देंगे तो उसके बाद में वहां बैठेगा कैसे? हम 2 mm का यहाँ पे बैठाना है, फिर तो नहीं बैठेगा। तो हमको 4 mm का वेल्डिंग रॉड है तो 4 mm का स्पेस चाहिए, तो अपना वेल्डिंग रॉड बराबर चलेगा। अगर हम 4 mm का वेल्डिंग रॉड लेके 2 mm का स्पेस यहाँ छोड़े हैं तो वेल्डिंग रॉड चिपक जाएगा, या तो फिर वेल्डिंग यहाँ पे पतला करना पड़ेगा। कैसे? इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, वेल्डिंग रॉड को हाथ को थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगा। ये अपना कारण होता है मेरे दोस्तों, वेल्डिंग रॉड चिपकने का कारण यही होता है। और तीसरा कारण ये बोला, अगर वेल्डिंग रॉड गीला हुआ है या पुराना वेल्डिंग रॉड है या इसमें मेटल में जंग लगा है या तो वेल्डिंग रॉड में जंग लगा है, तो जैसे आप यहाँ लाएंगे वो चिपक जाएगा। पहला कारण कि करंट कम होना। अब वेल्डिंग रॉड अपना जो कि है ये अपना एक 4 ohm का है, तो 4 ohm का अपना वेल्डिंग रॉड जो 120 से 160 के बीच में वेल्डिंग किया जाता है, 120 से 160 के बीच में 4 ohm का वेल्डिंग रॉड किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे करंट रख देंगे 110, तो ये तो चिपक ही जाएगा, क्योंकि उसको बराबर पावर ही नहीं मिला, करंट को रॉड को बराबर जो पावर नहीं मिलेगा तो रॉड चिपक ही जाएगा। ये जाहिर सी बात। पहला अपना करंट ध्यान में रखिए, और दूसरा है कि अपना जो स्पेस है वेल्डिंग रॉड और मेटल का स्पेस वो बराबर होना चाहिए। और तीसरा है कि वेल्डिंग रॉड जहां पे आप मेटल में जंग न लगा हो और वेल्डिंग रॉड अपना गीला ना हुआ हो, और ये कभी जैसे कि इसमें भी वेल्डिंग रॉड में भी जंग न लगा हो, रॉड को हीट करना पड़ता है, जो कि 2 घंटे मदर ओवन से निकाल करके छोटे वाले ओवन में डाला जाता है, वहां पे करना पड़ेगा। तो 3 बात आप अगर ध्यान रख लेते हैं तो वेल्डिंग रॉड कहीं भी कभी भी आपसे नहीं चिपकेगा मेरे दोस्त। ये बात आप दिमाग में घुसा लीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ सच बात बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं कई वीडियो में आप लोग सोचते होंगे ऐसा फेक रहा है, लेकिन मैं फेक नहीं रहा हूँ मेरे दोस्तों। बिल्डिंग मैं भी एक बिल्डर है, मैं आपको जो भी बताएगा सच बताएगा, झूठ कुछ भी नहीं बताएगा। तो मेरे दोस्तों ये रहा वेल्डिंग रॉड चिपकने का तरीका, वो कैसे चिपकता है, क्यों चिपकता है, ये तो जानकारी आपको मिल गया। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा मेरे दोस्त।